हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं नॉलेज टीवी हिंदी चैनल से एसडीएम ज्योति मौर्य अवैध संबंध पकड़े जाने पर क्या जेल हो सकती है, मनीष दुबे की नौकरी जा सकती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखते हैं क्या ऐसा इसमें बदलाव हुआ है इस केस में। ठीक है, इस केस के बारे में अप टू डेट रहना ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि इस केस से यार कई सारी ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हैं, है ना, कई सारी ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हैं। और जबकि इस केस से उन ज़िंदगियों का कोई मतलब ही नहीं है जो बेकार हो रही हैं। तो इसलिए इस केस के बारे में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन इस पर लेकर आ रही हूँ, ताकि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके, है ना, कि क्या चल रहा है आजकल के समाज में, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। पलट गई पूरी बाजी, एक फोटो ने खोल दिए सारे राज। मनीष दुबे की नौकरी पर क्या छा गए हैं संकट के बादल। बहुत बड़ी खबर आ रही दोस्तों, यहां तक कि मनीष दुबे की ओरिजिनल पत्नी के कुछ ऑडियोज लीक हुए हैं और ये बताया जा रहा है कि उनके कैरेक्टर पर उनकी पत्नी को भी डाउट था। अब ये ऑडियो कितने सही हैं कथित रूप से नहीं कहा जा सकता। कथित रूप से जो सबमिट किए गए ये ऑडियोज है, ये इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। लेकिन अभी जब डायरेक्टली पूछा गया मनीष दुबे की पत्नी से कि आपके पति का क्या पहले कभी किसी और के साथ संबंध रहा, तो उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन मनीष दुबे पर अब लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो जो हैं वो अलग अलग युवतियों के साथ उनके संबंध रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आलोक मौर्य ने सीधे सीधे आरोप लगा दिया है कि जो ज्योति मौर्य हैं एसडीएम, उन्होंने होमगार्ड के जिला कमांडेंट मनीष दुबे के साथ मिलकर उनकी हत्या करने की धमकी दी है। यानी कि आलोक मौर्य को धमकी दी गई है ज्योति मौर्य और मनीष दुबे ने मिलकर के। तो अब जब ये आरोप लगा दिए गए हैं तो इसके ऊपर जांच हो रही है। इससे पहले कि हम इस पूरी घटना की क्रोनोलॉजी को अच्छी तरीके से समझें और ये चेक करें कि जो मनीष दुबे हैं क्या उनकी नौकरी चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी, उनके ऊपर क्या कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है ज्योति मौर्य आलोक मौर्य केस में, इसे जानने से पहले ज़रा हम आपको एक डिटेल बताने वाले हैं जो कि साफ दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं मनीष दुबे के लिए संकट आ सकता है। देखिए, आलोक मौर्य ने जनता दरबार में, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में अपनी गुहार लगाई और ये कहा कि मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मिलकर उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उन पर ज्योति मौर्य ने एक फेक दहेज प्रताड़ना का आरोप भी लगा दिया। उनकी बच्चियों से आलोक मौर्य को नहीं मिलने दिया जा रहा है। ये गुहार लेकर पहुंचे थे जनता दरबार में, योगी जी की जनता दरबार में आलोक मौर्य। अब इसका संज्ञान लेते हुए जो मुख्यमंत्री जी की जनता दरबार थी, उसने कहा सीधे सीधे जो होमगार्ड मुख्यालय है प्रयागराज का, वहां पर खबर भिजवाई गई और होमगार्ड मुख्यालय ने सीधे प्रयागराज में पदस्थ तैनात जो डीआईजी हैं उन्हें ये कार्यभार सौंपा कि वो मनीष दुबे पर पूरी इंक्वायरी करें और अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द सबमिट करें। तो दोस्तों, इंक्वायरी होगी तो चीज़ें भी सामने आएंगी और चीज़ें सामने आई तो हो सकता है कि विभागीय कार्यवाही हो सकती है मनीष दुबे के खिलाफ। लेकिन अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही उसमें हो सकती है, एलिगेशन पे एक ही आरोप पर हो सकती है। और आरोप ये कि खुद आलोक मौर्य ने ये कहा है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के द्वारा मिलकर के। इसी बात पे कार्रवाई हो सकती है। अगर आप ये सोचते हैं कि कार्रवाई इसलिए होगी क्योंकि आलोक मौर्य जो हैं ज्योति मौर्य के पति थे और दोनों वैवाहिक संबंध में थे, ऐसी स्थिति में मनीष दुबे ने थर्ड पर्सन के रूप में आकर के अगर उन्होंने अवैध संबंध कायम किए हैं ज्योति मौर्य के साथ कथित तौर पर, जैसा कहा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती। तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है दोस्तों। इंडियन पीनल कोड की धाराओं से जो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था उसे हटा दिया गया, जिसमें मैरिज के अंदर रहते हुए, शादी के अंदर रहते हुए अडल्टरी करने को क्रिमिनलाइज किया गया था, उसे अब डीक्रिमिनलाइज किया जा चुका है। यानी कि कानून ये कहता है कि अगर पति पत्नी विवाहित हैं और उसके बाद पति हो चाहे पत्नी हो, अगर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं और उनका जो संबंध है वो अवैध हो जाता है स्थापित, तो इसका मतलब ये नहीं कि जिससे संबंध स्थापित हुआ है उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। ना ही उस जो चीटिंग करने वाला पति हो चाहे पत्नी, उसके कार्रवाई हो सकती है, ना जिसके साथ वो चीटिंग कर रहा है उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है। तो कानूनन ऐसा कोई लॉ नहीं है जिससे मनीष दुबे को सीधे सीधे जो है अवैध संबंध किसी और की पत्नी से बनाए रखने के लिए उसे सजा नहीं हो सकती, बिल्कुल भी, ये कंफर्म हो चुका है। तो मनीष दुबे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम होगी वो सिर्फ इस वजह से होगी क्योंकि आलोक मौर्य ने कह दिया है कि जान से मारने की धमकी दी जा रही है मनीष दुबे और एसडीएम ज्योति के द्वारा मिलकर के आलोक मौर्य को। इस पर कार्रवाई हो सकती है। अगर कार्रवाई होगी तो इसी बात पे होगी और किसी बात पर कार्रवाई नहीं हो सकती लीगली। आप
आपको बता दें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्रोनोलॉजी को समझते हैं। 2009-10 में शादी होती है ज्योति मौर्य की, वाराणसी निवासी ज्योति मौर्य की, आलोक मौर्य के साथ में। आलोक मौर्य 4th क्लास के जो हैं एक कर्मचारी थे, पर उन्होंने अपने कार्ड में लिखा था कि वो जिला पंचायत में एक पद पर आसीन है, जिसकी वजह से अब मौका मिल गया है ज्योति मौर्य को कहने का कि उन्हें धोखा देकर उनके साथ शादी की गई। उन्होंने इस बात को ट्रैक कर लिया। दूसरी चीज़, शादी होने के बाद 5 साल तक लगातार जो है आलोक मौर्य ने पढ़ाया, पैसा खर्च किया, लोन लेकर खर्च किया, जैसा भी खर्च किया उनके ऊपर, उनकी कोचिंग वगैरह कराई, और 2015-16 में इनका सिलेक्शन हो जाता है ज्योति मौर्य का। TCS अधिकारी के रूप में एक SDM बन जाती है ज्योति मौर्य। तब भी सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था, आलोक मौर्य का कहना है। लेकिन 5 साल के बाद 2020 के अराउंड जो है इनके संपर्क में आते हैं मनीष दुबे, और मनीष दुबे के लिए बोला जा रहा है कि इनके और भी दूसरी महिलाओं के साथ अवैध संबंध थे, पर वो कथित रूप से कहा जा रहा है, कंफर्मेशन नहीं है उसका। अब उनके संपर्क में आने के बाद में जब इन्हें डाउट होना शुरू होता है आलोक मौर्य को, भाई ये कौन शख्स है जिसके साथ आप लगातार बात करती रहती हैं, तो आलोक मौर्य का कहना है कि ज्योति मौर्य ने कहा कि जस्ट मित्र हैं, और आलोक मौर्य ने भी समझा कि भाई अब अधिकारी हैं और ये SDM है तो मित्रता हो सकती है, उसमें फ्रेंडशिप होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक दिन जब ये अपने घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि गाजियाबाद छोड़ करके मनीष दुबे जो थे वो आलोक मौर्य जहाँ रहते थे वहाँ पहुंचे हुए थे। वो सरकारी आवास था जो कि ज्योति मौर्य को दिया गया था, वहाँ वो पहुंचे थे, और मनीष दुबे और जो ज्योति मौर्य हैं वो बोलना चाहिए कि संदिग्ध अवस्था में पाए गए। और इसे देख करके फिर उसके बाद आलोक मौर्य ने उनके ऊपर एलिगेशन लगाने शुरू किए, दबाव बनाना शुरू किया, तो उसका उलट असर देखने को मिला। SDM ज्योति ने उनके ऊपर दहेज प्रताड़ना का आरोप ठोक दिया, साथ में जो मनीष दुबे थे उन्होंने भी उन्हें धमकी दी, ऐसा कहना है कथित रूप से आलोक मौर्य का। तो इस केस पर हो सकती है कार्रवाई। अगर हत्या करने की जो है धमकी दी गई है तो इसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। अब ये देखना है कि जो DIG रिपोर्ट पेश करते हैं मनीष दुबे के ऊपर में, उसमें क्या निकल कर आता है, जल्द पता चल जाएगा। तो उसके बाद कोई विभागीय कार्रवाई होनी होगी तो होगी, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से अडल्ट्री को हटाने के बाद में इस प्रकार के केसेस एकदम खुलेआम हो रहे हैं हमारे देश में। हम ये नहीं कहते कि कोर्ट ने अडल्ट्री वाले कानून को हटाकर गलत किया। देखिए, आज की तारीख में अगर मर्द बाहर जाकर संबंध बनाता है तो उसे जब छूट मिल जाती है, कुछ हद तक की माफ़ी मिल जाती है, तो अगर पत्नी ऐसा करे तो उसे भी माफ़ी मिल जानी चाहिए। ऐसा मानना है कि जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए लॉ, तो जेंडर न्यूट्रल ही है। लेकिन जिस प्रकार से इसका इस्तेमाल हो रहा है, पावर की पद पे पहुंचने के बाद जिस हिसाब से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है वो बेहद गलत है। और दूसरी चीज़, अगर किसी की ज़िंदगी को इस प्रकार से बर्बाद करने, षड्यंत्र करके बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि आलोक मौर्य बता रहे हैं कि जब इन्होंने इन दोनों को पकड़ा और उनके ऊपर दबाव बनाया, उन्हें बोला कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तो ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर इस बात के लिए ज्योति मौर्य जो थी उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई है, वो नहीं चाहती थी कि आलोक मौर्य इस बात को बाहर कहीं बताएं, और वो कंटिन्यू करना चाहती थी अपना संबंध, जो अवैध संबंध है मनीष दुबे के साथ, अगर ऐसा हुआ होगा और उस बात पे जब माने नहीं होंगे आलोक मौर्य, उन्होंने कहा होगा कि मैं बाहर जाकर बताऊंगा, आप ऐसा नहीं कर सकते, तब ज्योति मौर्य ने शायद अपने पद का धौंस उन्हें दिखाया हो सकता है। अगर ऐसा हुआ होगा तो गलत हुआ होगा। अगर उन्हें कह दिया होगा कि भैया मैं तुम्हारे ऊपर ये केस कर दूंगी, मनीष दुबे कमांडेंट है, तुमको निपटा देंगे, अगर ऐसा उन्होंने कह दिया होगा जिसके चलते जो बात है बाहर आ गई, तो ये बहुत गलत हुआ। तो एक हिसाब से आपराधिक मामला बनना चाहिए फिर इसके ऊपर में। आपका इस बारे में क्या कहना है? और जिस तरीके से अब एफिडेविट सामने आ रही है कि जो पति हैं वो अपनी बीवियों से एफिडेविट लिखवा रहे हैं कि मैं बड़े पद पर पहुंचने के बाद पति को धोखा नहीं दूंगी, ये जो एफिडेविट वायरल हो रहे हैं बड़े अजब किस्म के हैं। ऐसा हो रहा है, एक ट्रेंड सेट हो रहा है जो कि बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्नियों से क्यों लिखवाया जा रहा है भाई? पतियों से भी पढ़ रही हैं अभी, जो ट्राई कर रही हैं, एग्जाम दे रही हैं अच्छी पावरफुल पोस्ट का, उनसे एफिडेविट लिखवा रहे हैं, ये भी वायरल हो रहा है, गलत है, नहीं होना चाहिए। इससे गलत संदेश जाएगा सोसाइटी में। रही बात जो फोटो वायरल हो रही है इंटरनेट पर, ये फोटो वायरल हो रही थी मनीष दुबे की ओरिजिनल शादी की, जो उन्होंने 2021 में प्रेम विवाह किया था आर्य समाज में, उसकी फोटोज उनकी ओरिजिनल वाइफ जो है उसके साथ में हो रही है। और एक ये भी कहा जा रहा है, इसके साथ में नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि मनीष दुबे और ज्योति मौर्य ने शादी कर ली गुपचुप, पर इसमें कोई भी ऐसे प्रूफ नहीं मिल रहे हैं, सबूत नहीं मिल रहे हैं, इसकी कोई पुष्टि नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात यह आ रही है यहाँ पर सामने कि मनीष दुबे जो हैं, उनकी जो पत्नी है, उनका एक ऑडियो रिलीज हो रहा है, वायरल हो रहा है, और उस ऑडियो में बाकायदा एक पुलिस अधिकारी से बात करते हुए पाई जा रही हैं वो, जिनमें जो पुलिस अधिकारी हैं उनको बता रहे हैं कि भैया इनके पहले भी अवैध संबंध रहे हैं, कंप्लेंट्स मिली हैं। अब ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि मनीष दुबे की पत्नी ही है और जो सामने वाला बात कर रहा है पुलिस वाला ही है। ओके, सो अभी मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, अगर ज्योति मौर्य अपनी शादी में खुश नहीं थी, ठीक है, कि मतलब मान लो उन्हें पहले वो एहसान तले दबी हुई थी, है ना, कि हाँ भाई पति ने पढ़ाया लिखाया तो ये है वो है, अगर जो भी था मामला, ठीक है, अगर उन्हें किसी और के साथ जाना था, उन्हें किसी और से प्यार हो गया था, या किसी और को वो पसंद करने लगी थी, मनीष दुबे को पसंद करने लगी थी, या उनके साथ शादी करना चाहती थी, उनके साथ रहना चाहती थी, जो भी था, ठीक है, तो वो सबसे पहले आलोक मौर्य को साफ साफ बताती, उन्हें मतलब
डिवोर्स देती बाकायदा, और उसके बाद वो फ्री थी, जिससे भी चाहे उससे शादी कर सकती थी, जिससे भी चाहे उससे संबंध रख सकती थी। ठीक है, ये तो था मतलब कानूनी लीगल तरीका। ओके, लेकिन अब जो इन्होंने किया है, ठीक, पहली बात तो इन्होंने चीट किया है ना, वो मॉरली गलत है। ओके, मॉरल अगर हम देखें इस स्टोरी का तो उस हिसाब से गलत है, सामाजिक तौर पे गलत है, सोशल स्टेटस पे वो गलत है। ओके, तो पहली बात तो इन्होंने चीटिंग की, वो गलती की। दूसरी बात क्या किया, अपनी पावर का इस्तेमाल किया। ओके, जब तक ये चीट कर रही थी तब तक आज के लॉ के हिसाब से वो गलत नहीं था। ओके, लेकिन जब इन्होंने अपने पद की धौंस दिखाई पति को, है ना, इन दोनों ने ही, मनीष दुबे और ज्योति मौर्य, इन दोनों ने ही जब अपने पद की धौंस दिखाई, अपनी प्रोफेशनल पावर का यूज़ किया पर्सनल मैटर सॉल्व करने के लिए, वहाँ से ये इल्लीगल हो जाता है। ओके, क्योंकि कानूनी तौर पे ये कहा गया है, कानून में भी ये चीज़ कहा गया है कि आप कभी भी अपने प्रोफेशनल पद का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं अपने पर्सनल मैटर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो जब इन्होंने ये काम किया, ये कांड करने लगी हैं, तब ये चीज़ गलत हो गया। बच्चों को उनके पिता से मिलने ना देना, ये भी इल्लीगल है। अभी तक कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया है कि बच्चों की कस्टडी किसके पास रहेगी, इनके पास रहेगी या नहीं रहेगी, उनको पिता से मिलने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जब तक कोर्ट ने कोई वो नहीं दिया है, या फिर किसी भी तरीके से कानूनन तौर पे ये साफ नहीं है कि हाँ बच्चे किसके पास रहेंगे, तब तक ज्योति मौर्य को कोई अधिकार नहीं है कि वो उनके पिता से, उन बच्चों के पिता से उन बच्चियों को दूर रख सकें। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरी चीज़ आ रही है, ये जो एफिडेविट लिखवाए जा रहे हैं ना कि हाँ मतलब अब कोई हीरा ठाकुर नहीं बनेगा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अब कोई हीरा ठाकुर नहीं बनेगा, अपनी पत्नियों को नहीं पढ़ाएगा। अच्छा, बहुत सही बात है ना। ये जो एफिडेविट लिखवाए जा रहे हैं कि हाँ मैं फलाने जन की पुत्री हूँ, मैं फलाने जन की पत्नी हूँ, ठीक है, और मैं आगे आपको लिख कर दे रही हूँ कि हाँ मैं किसी नौकरी पर जाकर या किसी ऊंचे पद पर तैनात होकर उसके बाद अपने पति को धोखा नहीं दूंगी। तो ये एफिडेविट, ठीक है, ये मजाक जो बना दिया है इन लोगों ने, ये एफिडेविट तो फिर पति और पत्नी दोनों को लिखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, एक गलत मैसेज जा रहा है। आप पत्नी को तो बांध दो कि हाँ भाई ये चीट नहीं करेंगी, पति का क्या, उससे मतलब एफिडेविट क्यों नहीं लिखवाया जा रहा है भाई? वो क्या बड़े संत महात्मा हैं कि उनके माथे पे लिखा हुआ है कि हाँ वो जाकर नहीं चीट करेंगे? वो भी तो जाकर किसी के साथ अफेयर कर सकते हैं। तो एफिडेविट अगर लिखवाना है तुम्हें तो दोनों से लिखवाओ उस टाइम पे। भाई इंडिया में ऐसे लाखों करोड़ों केस हैं, ठीक है, और जो सैकड़ों सालों से चला आ रहा है ये चीज़ें, सबको छूट मिल जाती है ना। आज इस मामले को इतनी ज़्यादा तूल दे दी गई है कि मतलब लोगों के घरों को इफ़ेक्ट कर रहा है ये मैटर। ठीक है, पहले ये मामला पारिवारिक था, अभी इन्होंने सोशलाइज कर दिया है। जब ये इलीगल हो गया है तब से लोगों के मन में कोई क्रिमिनल भावना आ ही नहीं रही है। ठीक है, वो क्रिमिनल केस की तरह इसे देख ही नहीं रहे हैं, इसे बस ये देख रहे हैं कि हाँ हमारे घर की बहुएं, हमारे घर की पत्नियां, हमारे घर की बेटियां कहीं ऐसा ना कर दें। तो आप ही के घर के बेटे, आप ही के घर के पुत्र, आप ही के घर के बाप ऐसा कर सकते हैं। इसलिए अगर एफिडेविट लिखवाना है तो दोनों से लिखवाओ। ओके, क्योंकि ह्यूमन नेचर जो है वो किसी एक जेंडर का मोहताज नहीं होता है। ओके, इंसानी फितरत जो है वो किसी की भी बदल सकती है। तो प्लीज़ जो भी एक्शन लेने हैं ज़रा सोसाइटी को ध्यान में रख के और जनरल न्यूट्रलाइज होकर उसके बाद लेना चाहिए। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। बाय बाय।